पुतिन की खामोश यात्रा ने दिल्ली में लिख दी एक नई इबारत और बीजिंग में मच गया हड़कंप। आखिर मोदी और पुतिन के बीच बंद कमरे में क्या हुई बात? दुनिया जिसे S-400 की डिलीवरी में देरी मान रही थी, वो असल में भारत की थी अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य चाल। यूक्रेन के युद्ध के मैदान से निकलकर सीधा भारत आ रहा है वो अदृश्य कवच, जो अमेरिका के सबसे घातक हथियारों को भी हवा में ही कर देगा भस्म। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जब अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, तो पूरी दुनिया के कैमरे उस पल को कैद कर रहे थे। लेकिन असली खबर उन कैमरों की पकड़ से बहुत दूर बंद दरवाजों के पीछे तैयार हो रही थी। बाहर आकर न तो पुतिन ने कुछ कहा और न ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई बड़ा ढोल पीटा। पश्चिमी मीडिया और हमारे देश के कुछ आलोचक चिल्लाने लगे कि देखो, S-400 की डिलीवरी लेट हो गई, रूस कमजोर पड़ गया है, डील खटाई में पड़ गई है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिसे वो देरी समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉज यानी रणनीतिक ठहराव था। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। ये कहानी किसी साधारण मिसाइल सिस्टम की नहीं है, बल्कि एक ऐसे गेम चेंजर समझौते की है जिसने रातों रात भारत की वायु रक्षा प्रणाली को दुनिया में सबसे एडवांस बना दिया है। रूस ने भारत के साथ एक ऐसी सीक्रेट डील को अंजाम दिया है जिसके तहत अब भारत को वो S-400 नहीं मिलेंगे जो दुनिया के पास हैं, बल्कि वो मिलेंगे जो खुद रूस ने अभी तक अपनी सेना को भी ठीक से नहीं दिए हैं। हम आपको बताएंगे इस खुफिया डील और उस तकनीक की पूरी कहानी जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अब सवाल बनते हैं कि तो आखिर वो कौन सा राज है जो पुतिन अपनी जेब में रखकर लाए थे? आखिर क्यों भारत ने S-400 की डिलीवरी में हुई देरी पर एक शब्द भी शिकायत नहीं की? क्या यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी गलतियों से कुछ ऐसा सीख लिया है जो अब भारत के काम आने वाला है? क्यों कहा जा रहा है कि भारत के पास आने वाला S-400 सिस्टम चीन के पास पहले से मौजूद S-400 का बाप साबित होगा? और वो कौन सी नई तकनीक है जो इस सिस्टम को हथियार से बदलकर महाकवच बना देती है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जो आपको गर्व से भर देंगे। चीन के पास मौजूद S-400 अब पुराने लोहे के भाव बिकेंगे, क्योंकि भारत को मिल रहा है वो ब्रह्मास्त्र 2.0, जिसके सामने ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। अब न तो हाइपरसोनिक मिसाइलें बचेंगी और न ही स्टील्थ ड्रोन। रूस ने भारत के लिए तैयार किया है ऐसा स्काई शील्ड जो परिंदे को भी नहीं मारने देगा। पर सबसे पहले तो इस सीक्रेट डील के पीछे के मास्टरमाइंड प्लान को समझिए। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पश्चिमी देशों के हथियार जैसे अमेरिका का हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने की कोशिश कर रही थी। रूस को नुकसान भी हुआ। आलोचकों ने कहा कि S-400 फेल हो गया, लेकिन रूस जो हथियारों की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है, वो चुपचाप अपनी कमियों को नोट कर रहा था। पुतिन जानते थे कि भारत उनका सबसे भरोसेमंद साथी है और अगर भारत को वही पुराना सिस्टम थमा दिया तो कल को चीन या पाकिस्तान पश्चिमी रणनीति अपनाकर उसे भेज सकते हैं। खबरों के मुताबिक पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यही सहमति बनी कि हम भारत को पुराना माल नहीं देंगे। रूस ने भारत के लिए तैयार हो रहे बाकी बचे हुए 2 S-400 स्क्वाड्रन को फैक्ट्री में वापस भेजा और उन्हें अपग्रेड करने का आदेश दिया। यह कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, यह पूरे सिस्टम का कायापलट था। भारत को अब बैटल हार्डन्ड यानी युद्ध में तपकर निकला हुआ सिस्टम मिल रहा है। यह देरी भारत के लिए वरदान साबित हुई है। सोचिए, अगर हमें वो सिस्टम 2022 में मिल जाता तो वो 2025 के खतरों के लिए पुराना हो चुका होता। लेकिन अब जो मिल रहा है वो 2030 और 2040 के खतरों को भी चबा जाने की ताकत रखता है। जरा इस अपग्रेडेड S-400 की ताकत को डिकोड करते हैं। यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुए थे छोटे ड्रोन और रडार की पकड़ में न आने वाली नीची उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइलें। पुराने S-400 को बड़े विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने के लिए बनाया गया था, न कि प्लास्टिक के छोटे खिलौनों को। लेकिन इस नए वर्जन में रूस ने एक खास लो ऑल्टीट्यूड डिटेक्शन रडार जोड़ दिया है। सरल भाषा में कहें तो अब यह सिस्टम जमीन से सटकर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को भी देख लेगा।
पहले चीन सोचता था कि वो पहाड़ों की आड़ लेकर अपने ड्रोन भारत में घुसा देगा, लेकिन अब यह नया S-400 उन घाटियों में भी अपनी नजर गड़ाए रखेगा। इसके अलावा इसमें एक नई तरह की मिसाइल इंटरसेप्टर तकनीक जोड़ी गई है। ये तकनीक खास तौर पर अमेरिका के HIMARS जैसे रॉकेटों को रोकने के लिए बनाई गई है। यानी अगर पाकिस्तान कल को अमेरिका या चीन से कोई एडवांस रॉकेट सिस्टम ले भी आता है, तो भारत का यह नया कवच उसे हवा में ही राख कर देगा। यह सिस्टम अब सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि सोचता भी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टारगेट क्लासिफिकेशन को और भी तेज कर दिया गया है। मतलब रडार 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पहचान लेगा कि सामने से आ रही चीज अपना विमान है या दुश्मन का हमला। इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार पहलू है चीन का एंगल। आप जानते हैं कि चीन के पास भी S-400 सिस्टम है, जो उसने रूस से कई साल पहले खरीदा था। चीन अपनी उसी पुरानी खरीद पर बहुत इतराता है और लद्दाख सीमा पर उसने उसे तैनात भी कर रखा है। लेकिन यहाँ भारत ने एक ऐसी बाजी मारी है कि चीन का पूरा निवेश बेकार हो गया। चीन के पास जो S-400 है वो पीस टाइम यानी शांति काल का बनाया हुआ मॉडल है। उसे कभी असली युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन भारत को जो मिल रहा है वो वॉर टाइम मॉडल है। इसमें रूस ने वो सारे पैच लगा दिए हैं जो युद्ध के दौरान सामने आए थे। इसे आप ऐसे समझिए कि चीन के पास iPhone 10 है और भारत को सीधा iPhone 16 Pro Max है मिल रहा है। दिखने में दोनों फोन लग सकते हैं, लेकिन अंदर की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के नए S-400 में वो सेंसर्स लगे हैं जो चीन की स्टील्थ फाइटर J-20 को भी पकड़ सकते हैं। चीन का S-400 पश्चिमी मिसाइलों के सामने शायद कमजोर पड़ जाए, लेकिन भारत का S-400 उन्हीं मिसाइलों का काल बनकर आया है। यह तकनीकी श्रेष्ठता भारत को एशिया में एक अलग ही लेवल पर खड़ा कर देती है। चीन को अब यह डर सता रहा है कि उसकी नकल करके बनाई गई मिसाइलें भारत के इस नए कवच को भेद पाएंगी या नहीं। रूस ने इस नए सिस्टम में जैमर प्रूफ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल 2020 में किया था। आधुनिक युद्ध में दुश्मन मिसाइल दागने से पहले आपके रडार को जाम ब्लाइंड करने की कोशिश करता है। यूक्रेन में रूस ने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रडार को अंधा किया जा रहा था। इस नए S-400 में रूस ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और एंटी जैमिक के ऐसे फीचर्स डाले हैं कि दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक हमला इस पर बेअसर होगा। यानी जब दुश्मन को लगेगा कि उसने भारत की आंखें बंद कर दी हैं, ठीक उसी वक्त यह सिस्टम अपनी आंखें खोलकर उसकी तबाही का मंजर लिख देगा। इसके अलावा इस सिस्टम की रेंज को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह 400 किलोमीटर की रेंज रखता है, लेकिन नए रडार और नई मिसाइलों जैसे 40 N6E के साथ इसकी किल प्रोबेबिलिटी यानी मारने की सटीकता 99% के करीब पहुंच गई है। मतलब अगर इसने किसी को लॉक कर लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। यह सिस्टम एक साथ 80 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन्हें एक साथ निशाना बना सकता है। सोचिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक साथ 20 जहाज भी आ जाएं, तो यह सिस्टम अकेला ही उन सब पर भारी पड़ेगा। पुतिन की यात्रा के दौरान हुई इस सीक्रेट डील का एक और पहलू है मेक इन इंडिया को बढ़ावा। खबरें यह भी हैं कि इस अपग्रेडेड सिस्टम के मेंटेनेंस और इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए भारत में ही सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब है कि भविष्य में हमें छोटी छोटी चीजों के लिए मास्को की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। रूस जानता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझीदार है। इसीलिए उसने न सिर्फ सिस्टम दिया है बल्कि उसे चलाने और उसे बनाए रखने का ज्ञान भी साझा किया है। यह वो भरोसा है जो अमेरिका कभी नहीं दे सकता। अमेरिका हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को एक ब्लैक बॉक्स में बंद करके देता है ताकि कोई उसे समझ न सके, लेकिन रूस ने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाया और अब S-400 का सबसे घातक वर्जन दे रहा है। यह बताता है कि भारत की कूटनीति कितनी सफल रही है। दुनिया भर के दबाव के बावजूद भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा और उसका इनाम आज हमें हमारी सुरक्षा के रूप में मिल रहा है। अब जरा इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए, 2025 का अंत आते आते जब ये नए स्क्वाड्रन पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर तैनात होंगे, तो पाकिस्तान की वायुसेना की क्या हालत होगी। उनका पूरा हवाई क्षेत्र भारत के सिस्टम की जद में होगा। उनके विमान टेक ऑफ करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कहीं भारतीय रडार ने उन्हें देख तो नहीं लिया। और चीन, जो अपनी संख्या बल पर घमंड करता है, उसे समझ आ जाएगा कि भारत की एक एक मिसाइल उसके कई विमानों पर भारी है। यह डिटरेंस यानी भय ही शांति की गारंटी है।
जब दुश्मन को पता होता है कि हमला करने का अंजाम उसकी खुद की तबाही होगा, तो वो हमला करने की हिम्मत नहीं करता। मोदी सरकार की नीति साफ है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो हम उसे दुश्मन की जमीन पर ही खत्म करेंगे। यह नया S-400 उसी नीति का ब्रह्मास्त्र है।